जी हाँ, तो डॉक्टर अनिल सिंह के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री का पद उनकी राजनीतिक संरचना का केंद्र बिंदु है और फिर भी इस विषय पर अपेक्षाकृत कम अध्ययन हुआ है। प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति में विमर्श यह शून्य भरने वाला एक श्रमकालीन विद्वतापूर्ण योगदान है जो इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था की प्रकृति, चुनौतियों और रूपांतरणों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। डॉक्टर अनिल सिंह के अनुसार यह सिर्फ एक पुस्तक का लोकार्पण नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के लोकतांत्रिक विकास पर विमर्श का एक बौद्धिक मंच होगा। ये किताब प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर है कि किस तरीके से आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है और उसके साथ भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर को, इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है। नेहरू जी से मोदी जी तक इन सब का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसका ये संग्रह है। ये किताब बिल्कुल ही पढ़े लिखे लोगों के लिए है, एकेडमिशियन के लिए है, बच्चों के लिए है, ताकि वो प्रधानमंत्री के संस्था को समझ सकें किस तरीके से इस संस्था का विकास हुआ है और अपनी यात्रा को, लोकतंत्र की यात्रा को अब तक ये कैरी किया है। उधर हिंदी खबर से बोले हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर बहुत ही अच्छी बुक लॉन्च की गई है। नेहरू से लेकर मोदी जी तक की पूरी किताब लिखी गई है। अनिल जी को बधाई देता हूं। उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल का लोकसभा में पेश हो गया है, वहां से वो पास हो चुका है और अब राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बात करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ मौजूद है। अठावले जी, आप बुक लॉन्चिंग पे मौजूद हुए, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनिल सिंह जी का इंग्लिश में बुक है जो देश में 14 प्रधानमंत्री हुए तो उनके बारे में उन्होंने जो निर्णय लिए थे उस निर्णय के बारे में उन्होंने मतलब अपनी किताब में बहुत सारी जानकारी दी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक जो भी बीच में प्रधानमंत्री हुए थे उनके बारे में उन्होंने उनके कार्यकाल ने जो निर्णय लिए उसकी जानकारी इस किताब में है। और इस किताब के विमोचन के लिए आज मैं इधर आया था और सभी लोगों ने की किताब लेकर पढ़ना चाहिए और सभी प्राइम मिनिस्टर के क्या निर्णय हुए थे इसकी जानकारी लेनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर वक्फ पर? वक्फ का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो चुका है, आज राज्यसभा में चर्चा है, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। राज्यसभा में हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है और इसीलिए मतलब राज्यसभा में आज बिल पास हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनिल सिंह ने किताब लिखी है, अच्छी बात है। वक्फ संशोधन बिल बहुत बेहतर है। साथ ही बिल में सभी वर्ग को ख्याल रखा गया है, ध्यान रखा गया है और बहुत जल्द यह कानून बनेगा। ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कही है। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जितने भी अब तक रहे हैं उनको लेके एक बुक रिलीज़ की गई है जिसमें आपने कई तरीके की बातों का जिक्र भी किया है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनिल सिंह रचित ये पुस्तक जो प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श नेहरू जी से लेके मोदी जी तक लिखा है और 14 हुए हैं तो लगभग राजीव गांधी जी के ज़माने से उनको पत्रकार था। राजीव गांधी जी का देन क्या या फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा गुजराल और नरसिम्हा राव, मोदी, लगभग 14 में से 7 प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का अवसर मिला और सीनियर पत्रकार हैं तो उनके जो अनुभव हैं उसको उन्होंने शेयर किया है। मुझे भी अटल जी, मनमोहन सिंह जी और मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला है तो मैं उनके बारे में राजनीतिक जब से पीएम बने पढ़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं होती कि हमने उनको देखा है, सुना है, समझा है, सराहा है, नीतियों को देखा है, लेकिन उसके जब हम पैदा नहीं हुए थे, जो लोग प्रधानमंत्री हो गए थे तो उनके बारे में अच्छी बुरी राय लिखित पुस्तकों के आधार पर होती है। इसलिए मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ कि पुस्तक। उधर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल ठीक नहीं है। वक्फ संशोधन बिल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। मुसलमानों की घेराबंदी के लिए बिल है और बिल का विरोध जारी रहेगा और बिल से एकता और अखंडता को खतरा है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है। बात करेंगे कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक जी, वक्फ संशोधन बिल
को लेके क्या कहेंगे आप, क्योंकि सत्ताधारी सरकार का कहना है कि ये और भी ज़्यादा मजबूती, और भी ज़्यादा कानूनी और भी ज़्यादा संरक्षण देने वाला बिल। देखिए उनकी नज़र में होगा, लेकिन जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जेपीसी में जब ये मसला आया तो वहाँ भी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, काफ़ी संख्या में लोगों ने, और जितने लोगों का ये मानना है कि ये सीधे सीधे किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। हमारा देश है, हमारा मुल्क या हमारा आइन ऐसा है कि हम सबको फ्रीडम देते हैं, सबको इख्तियार देते हैं। तो एक ख़ास समुदाय को उसकी इस तरह से घेराबंदी, जिसको हम कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और मोदी जी घेराबंदी कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों को एक तरह से ये बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तो कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं या ऐसा फैसला लेते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो। तो ये उसी की तैयारी है। लेकिन तारिक जी, ये कानून अगर बन जाता है, कानून लागू कर दिया जाता है, जैसा अमित शाह जी ने कहा था कि ये संसद का कानून है, सरकार का कानून है, सबको मानना पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही थी, बन जाता है। हाँ। क्या करेगी कांग्रेस फिर? कुछ नहीं, कानून जब बन जाता है, जब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर वो एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो हमको और आपको सबको मानना है। हाँ। लेकिन उसका विरोध तो रहेगा, उसका वो चर्चा में तो रहेगा कि उसके आने वाले समय में उसका क्या नुकसान होगा, किस तरह से देश की जो एकता और अखंडता है उस पर ख़तरा बनेगा। क्योंकि ये जो कर रहे हैं मोदी जी, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए किया, लेकिन मुसलमानों को अपनी कैबिनेट में जगह नहीं देते हैं, मुसलमानों को पार्लियामेंट में जगह नहीं देते हैं, पार्टी में जगह। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।